हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन लर्न आईएएस। तो आज हम इथिक्स का नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन जो है वो इमोशनल इंटेलिजेंस टॉपिक से रिलेटेड है। क्वेश्चन था कि इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू मेक योर इमोशंस वर्क फॉर यू इंस्टेड अगेंस्ट यू। मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसी एबिलिटी है जिससे आपके इमोशन आपके लिए वर्क करने चाहिए, ना ही आपके खिलाफ। क्या आप इस व्यू से एग्री करते हो? डिस्कस यस, नो। अगर क्वेश्चन की टोन आप समझ लोगे कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, तो आप इसको एग्री ही होना पड़ेगा। आपको एग्री नहीं नहीं कर सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, मतलब ये एक फैक्ट है। एक ऑफिसर की क्वालिटी होनी चाहिए कि वो इमोशनल इंटेलिजेंस को अपने लिए वर्क करे, ना कि अपने खिलाफ। ठीक है, और इस व्यू से आपके पास एक ही चांस है कि आपको 100% एग्री होना ही होना है। ठीक है, अगर आप समझ गए क्या है इसका मतलब डिस्कशन हम किस चीज़ पे करने वाले हैं, तो इसका आंसर यस होने वाला है, आपको एग्री होना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आपको इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है ये डिफाइन करना पड़ेगा। इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज़ है, खुद के इमोशन समझने हैं और दूसरों के भी इमोशनल समझने हैं। ये आप खुद है, आपको खुद के इमोशनल समझने हैं, और ये दूसरा पर्सन है या फिर यहाँ पर मासेस भी हो सकते हैं, उनके भी इमोशन समझने हैं। और ये सब समझकर आपको अपनी चीज़ें हैं वो इफेक्टिवली करवा लेनी है। मतलब इमोशन का यूज करके, यूटिलाइज टू एग्जीक्यूट द टास्क। समझ रहे हो आप? खुद के इमोशनल समझने, लोगों को भी समझने, और इस चीज को यूटिलाइज करना अपने टास्क फुलफिल करने के लिए, ये होती है इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये एक स्किल है, इससे एडमिनिस्ट्रेटिव इफेक्टिव बनता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, ये बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करती है एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस जो आते हैं डिफरेंट, अगर स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस हो, तो हम उससे आसानी से डील कर सकते हैं। वैसे ही पॉलिटिकल इंटरफेरेंस अगर हो तो भी हम उससे आसानी से डील कर सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट भी इमोशनल बहुत काम आता है। और कम्युनिकेशन विद द पीपल, क्योंकि गवर्नेंस में हमें हर तरह के सिटीजन के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है। एज ओल्ड, चिल्ड्रन, डिफरेंशियली एबल, ट्राइबल्स, या फिर माओइस्ट, कोई भी पकड़ लो, हर स्टाटा के साथ, लोगों के साथ आपको डील करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको इनके साथ अच्छे से कम्युनिकेशन करना चाहिए, उनके इमोशन समझने चाहिए। तो अगर स्ट्रॉन्ग इमोशनल इंटेलिजेंस हो तो वो आपके लिए अच्छे से वर्क करेगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी टर्म को आप अच्छे से एग्जाम्पल दे दीजिए। तो मैंने एग्जाम्पल दिया है कि इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे आप अच्छे से इलिस्ट्रेट कर सकते हैं। अगर आईपीएस ऑफिसर को पता चल गया कि एक बच्चा है जिसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, और इस वजह से उसके पेरेंट्स बहुत चिढ़ गए, उसके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चा ऑलरेडी डिप्रेशन में है, और आप ऐसे ऑफिसर हो कि आपको ये सुसाइड बहुत चिढ़ होती है, क्योंकि ये गलत चीज़ है। सोसाइटी में सुसाइड नाम की चीज़ होनी ही नहीं चाहिए, किसी ने सुसाइड करनी ही नहीं चाहिए, जिंदगी में हार माननी ही नहीं चाहिए। ठीक है, आपको बहुत चिढ़ है सुसाइड नाम से। रैदर देन आप उस बच्चे को और सुनाओ, आपको क्या करना चाहिए, आपके इमोशनल इंटेलिजेंस यूज करके आपने सबसे पहले जो डिप्रेशन में बच्चा है जिसने सुसाइड अटेम्प्ट की है, उसको सबसे पहले कंसल्ट करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए बेस्ट वे से। ठीक है, और उसको हर पॉसिबल वे में मदद करनी चाहिए। उसके बाद आपका टास्क है कि जो पेरेंट्स है, जो अपने उस बच्चे के लिए प्यार है, उस चीज से वो उसके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं क्योंकि उसने ऐसा किया, तो आपको उनको भी समझाना पड़ेगा कि आप अपने इमोशन को कंट्रोल कीजिए। ठीक है, तो एक आईपीएस ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसके उसके खुद के इमोशन कंट्रोल करे, लोगों को इमोशन को भी संभाले वो। ठीक है, आप समझ रहे हो? ठीक है, तो ये एग्जांपल दे दिया। एग्जांपल्स वो है तो 2 3 या फिर 4 लाइन मैक्स टू मैक्स, और एग्जांपल ज़्यादा घिसा पीटा नहीं होना चाहिए। आपके खुद के एग्जांपल दो। एग्जांपल ऐसे दो कि खुद के बनाए हुए हो। यूपीएससी खुद के एग्जांपल्स को बहुत रिवॉर्ड करती है, रादर देन बस वही इथोनेशिया वगैरह पैसिव एक्टिव लिखो। इससे पहले आप आजू बाजू चीज़ों से रिलेट करके एग्जांपल्स दो। ठीक है, और एग्जाम्पल ऐसा नहीं होना चाहिए कि पढ़ते पढ़ते एग्जामिनर को नींद आ जाए। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत शॉर्ट, बहुत कटेड होना चाहिए। ठीक है, आप ये एग्जाम्पल पढ़ के देखना। नेक्स्ट बढ़ते हम वर्ड की तरफ आते हैं कि क्वेश्चन में था कि इमोशनल इंटेलिजेंस खुद के लिए कैसे वर्क करना चाहिए रेदर देन अगेंस्ट। तो आप लिखोगे कि हाउ इमोशनल इंटेलिजेंस वर्क इन फेवर। इससे क्या होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस से हम जो है, कोई ऑफिसर है, सेल्फ कंट्रोल एग्जीक्यूट करता है। सेल्फ कंट्रोल मतलब क्या, एग्जाम्पल के साथ इस टर्म को आप इस छोटे सेंटेंस को अच्छे से इलेबरेट कर सकते हो कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर है और उसकी कोई
हेट्रेड डिबेट हो जाती है, आर्गुमेंट हो जाती है किसी सिटीजन से रोड पर, ठीक है, अगर वो गुस्से में आ गया ऑफिसर और पब्लिक के सामने उस सिटीजन को चाटा लगा दिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये पब्लिक सर्वेंट का ब्रीच है, ठीक है, कि वो अपने पावर्स के बाहर जाके किसी को मार रहा है, ठीक है। तो क्या है, अगर किसी के पास स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस हो उस पुलिस ऑफिसर के पास, तो वो क्या करेगा, ऐसी इंसिडेंट से बच जाएगा, किसी को मारेगा नहीं, सबसे पहले रूल्स रेगुलेशन सारी चीजें करेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट है अपने इमोशन को कंट्रोल करेगा, मतलब क्या, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ कंट्रोल। और अगर किसी के पास स्ट्रॉन्ग इमोशनल इंटेलिजेंस है तो वो सेल्फ कंट्रोल एग्जीक्यूट करता है, और इसकी वजह से चीजें है वो उसके फेवर में एक्ट करती है, ना कि उसके अगेंस्ट। आप समझ गए। आप एग्जांपल्स देखिए, सिर्फ 2 लाइंस में मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। अ पुलिस ऑफिसर स्लैप अ सिटीजन इन पब्लिक इन हिट ऑफ आर्गुमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस वुड हैव प्रिवेंटेड सच अ इंसिडेंट्स। खत्म बात, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस को वर्क कैसे किया जाए अपने फेवर में। तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या करता है, अगर स्ट्रांग हो तो वो सेल्फ मोटिवेशन करता है पर्सन को, रादर देन डिस्ट्रैक्टिव एजेंट। मतलब एग्जांपल के साथ इलेबोरेट कीजिए कि अगर आप किसी ऑफिस को होल्ड कर रहे हो, वहां पर जो कल्चर है वो इनफिशिएंट है, मतलब काम ही नहीं करना, बहुत इनफिशिएंसी है, और आप अपने आप को थोड़ी कोसते रहोगे कि मैं इस ऑफिस में क्या कर रहा हूं, मैं इसका पार्ट हूं। आपको बहुत चिढ़ आ रही है, अपने इमोशन आप कंट्रोल नहीं पा रहे। ये क्या है, एक डिस्ट्रैक्टिव एजेंट है। रादर देन आप एक मोटिवेशन लो कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको रिफॉर्म करने के लिए, आप इस ऑफिस को बदल के रहोगे, आप इसको इनइफिशिएंट से इफिशिएंट बनाओगे। ये क्या है, एक मोटिवेशन फोर्स है। और ये कहाँ से क्रिएट हो रहा है, ये आपके स्ट्रॉन्ग इमोशन से क्रिएट हो रहा है। तो ये अपने इमोशन को अपने फेवर के लिए लगा दिया कि ये आपके फेवर में काम करे, ना कि आपके अगेंस्ट। ठीक है, आपको समझ गया। देखिए एग्जांपल फिर से, सिर्फ 2 लाइन में। अगली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस से क्या होता है कि ये अपने अंदर कल्टीवेट करती है एम्पैथी को। और आपको पता है एम्पैथी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी सिविल सर्वेंट के लिए, क्योंकि उसको हर टाइप के सिटीजन से डील करना पड़ता है। एग्जाम्पल के साथ दिया कि कोई ऑफिसर है पब्लिक ऑफिस का इंचार्ज, और वो एम्पैथेटिक है, उनको पता है कि पीपल जो है बहुत मिजरी में है। कोई आता है, एज ओल्ड पीपल आता है, उनके पास कुछ नहीं होते, पैसे नहीं होते, खाने के पैसे नहीं होते, हंगर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, घर नहीं होता है, और इसको देख कर आपको बहुत पेन होता है। तो आप कभी कभी क्या करते हो, आप रूल्स ब्रेक कर देते हो, आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रेक कर देते हो, लॉज को ब्रेक कर देते हो, रेगुलेशन को ब्रेक कर देते हो, और उनकी मदद करते हो चुप चुप के। ये क्या है, ये गलत चीज़ है। आप उनकी मदद करो, आप एम्पैथेटिक रहो, लेकिन ये बाउंड्री के अंदर, लॉज रेगुलेशंस के अंदर, आपकी पावर यूज करके, ठीक है। और दोनों लेटर और स्पिरिट दोनों यूज करके आप उनकी मदद करो। और अगर आप स्ट्रॉन्ग इमोशनल इंटेलिजेंस हो तो आपको उनकी पीड़ा समझ में आ जाएंगी, लेकिन आपको इससे कष्ट नहीं होगा, आप उनकी मदद करोगे खुले दिल से, ठीक है। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस अगर आप अच्छे से ही प्रैक्टिस करोगे तो ये सारी चीजें आपके फेवर में वर्क करेगी, ना को आपके डिस्ट्रेस में डालेगी ये सारी चीजें देख के, ठीक है। तो 3 पॉइंट हो गए, 10 मार्क के लिए काफी है अगर आप सारे के सारे पॉइंट को एग्जांपल्स दे दो, क्योंकि एग्जांपल्स भी मार्क्स आपके फेच करेंगे। अगर आपके पास एग्जांपल नहीं है तो आपको पॉइंट्स बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन एक्चुअल एग्जाम में आपको अगर ज्यादा पॉइंट नहीं सोचेंगे, आप कम पॉइंट्स दो, लेकिन उसको एग्जाम्पल बहुत तगड़े दे दो, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ देखो, आप इस एग्जाम्पल में कितने एग्जाम्पल हुए, 4, 3 पॉइंट के 3 एग्जाम्पल, और स्टार्टिंग में इमोशनल इंटेलिजेंस को हमने आईपीएस ऑफिसर के एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। तो मतलब ये क्या है, आपको अच्छे से समझ आ गया, आप सारी चीजों में अप्लाई कर रहे हो इस कंसेप्ट को, ठीक है। कंक्लूजन की ओर बढ़ते हैं। कंक्लूजन कहता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस से जो रैंडमनेस होती है ना, वो कर्व हो जाती है, और एक्सट्रीमिटी ऑफ इमोशंस भी कंट्रोल होती है। हमको एंगर नहीं आता, हमको किसी को मिजरी में देख के हम डिस्ट्रेस फील नहीं करते, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। और इमोशनल इंटेलिजेंस पब्लिक सर्वेंट को हेल्प भी करता है कि वो आउट ऑफ बॉक्स जाते अपने रूल्स, लॉज और रेगुलेशन को ब्रेक ना करे, उसी लिमिट में अपने काम करते रहे, ठीक है। और वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ सिटीजन। और इससे क्या होता है, उसके जो इमोशंस है वो उसके लिए वर्क करते हैं रादर देन उसके अगेंस्ट, ठीक है। मतलब आपने जो क्वेश्चन में पूछा था वो सारे की सारी चीज़ों को अच्छे से फुलफिल कर दिया। कंक्लूजन में जो क्वेश्चन में दिया है उस टर्म को जरूर से मेंशन करना बनता है एंड में, ठीक है। तो ये था आज के डिस्कशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।